स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में बात करूंगा कहानियों की, स्टोरीज की। बट मैं कहानियों के बारे में बात कर ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं इंटरनेट पे गया और इंटरनेट पे ना सारे चला रहे थे स्टोरी टेलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग से ही तुम मार्केटिंग करोगे, स्टोरी टेलिंग से ही तुम पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, और स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही तुम अपने प्रोडक्ट्स बेचोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और साथ में स्टोरी टेलिंग की टिप्स भी दे रहे थे वो, कि ना इमोशंस ऐड करो, रिलेटेबिलिटी ऐड करो, और साथ में ना स्टोरीज को डिटेल्ड करो, और डिटेल्ड स्टोरी सुनाने के लिए वोकैबुलरी ऐड करो। एंड दीज आर ऑल गुड थिंग्स, दीज आर रियली गुड थिंग्स, बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, क्योंकि कहानियां हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से सुनाते आ रहे हैं। बाइबल हो गई, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, सब कहानियां ही तो है। और लोग उससे कहानियों से कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। तो मैं अपनी रिसर्च करने चला गया, और जब मैं रिसर्च करके लौटा तो बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो गया। और जब कंटेंट इकट्ठा हुआ तो मैंने कहा एक सोलो पॉडकास्ट कर लेते हैं, ताकि मैं भी सेंस बना सकूं कि स्टोरीज हमें पसंद ही क्यों है। क्योंकि हम सबको पसंद है, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। स्टोरीज मुझे पसंद है, स्टोरीज तुम्हें पसंद है, स्टोरीज हम सबको पसंद है। हम में से एक आधी ऐसा साइकोपैथ होगा जिसे एक ढंग की मूवी नहीं पसंद होगी। और मूवी है क्या? मूवी इज जस्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग, और तो कुछ है ही नहीं ना। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम अपने ना पास्ट में झांको, तुम्हें घंटा नहीं याद कि अ, तुम रोज़ ब्रश कैसे करते हो, खाना कैसे खाते हो, वगैरह वगैरह, तुम्हें घंटा नहीं याद, लेकिन ना तुम्हें ये ज़रूर याद होगा कि तुमने दूसरी क्लास में क्या कांड किया था, या फिर पांचवी क्लास में तुमने अपने दोस्त को कैसे पीटा था। क्योंकि वो स्टोरीज है, और स्टोरीज दिमाग में सेट हो जाती है। लोगों को फैक्ट्स नहीं याद रहते, लोगों को स्टोरीज याद रहती है। और इट्स अ ग्रेट वे टू ग्रैब योर अटेंशन। लाइक स्टोरीज आराम से हमारा अटेंशन ग्रैब कर लेती है। तुम्हारे माँ बाप की तुम घंटा नहीं सुनते, तुम अपने रिश्तेदारों की भी घंटा नहीं सुनते, लेकिन अगर वो बैठ के तुम्हें कहानी सुना रहे ना, तुम बैठ के सुन लोगे। कोई दिक्कत ही नहीं है स्टोरी सुनने में। और पॉडकास्ट भी अगर तुम एक पॉडकास्ट सुनने जा रहे हो ना, तुम स्टोरी सुनने जा रहे हो यूजुअली। लाइक मुझे पता है तुम्हें ज्ञान भी चाहिए होता है, बट एक स्टोरी का बेसिक स्ट्रक्चर समझो। एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक उसका एंड गोल होता है, और एक बीच में एक प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व करके वो एंड गोल तक पहुंचता है। और जब तुम इस तरह से स्टोरी को सोचने लग जाते हो, तो तुम एक्चुअली इस पार्ट के लिए आते हो कि कब उस बंदे ने प्रॉब्लम देखी और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, ताकि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सिमिलर प्रॉब्लम आए तो तुम सॉल्व कर सको। ऐसे करके तुम उन स्टोरीज के थ्रू ज्ञान ले जाते हो। और तुम लाइक बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टोरीज। बच्चों का वर्ल्ड ही स्टोरीज के थ्रू डिफाइन होता है, और तुम्हारा भी वर्ल्ड स्टोरीज के थ्रू ही डिफाइन होता है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो। कैसे समझाए? तुम किसी बच्चे को टेक्निकली समझा सकते हो कि जेलिसी क्यों बुरी है, या फिर तुम टेक्निकली समझा सकते हो कि लालच क्यों बुरा है, लेकिन तुम उसे लालची कुत्ते की कहानी सुना दो, बच्चा समझ जाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम कॉलेज क्यों जाते हो, या फिर स्कूल क्यों जाते हो, तो तुम्हारे पास एक स्टोरी है कि हाँ इसलिए जाता हूँ। या फिर मैं तुम्हें कहीं भी पूछूं कि तुम पार्क क्यों जा रहे हो शाम को, तो बताओगे कि हाँ मेरा खेलने का मन करता है इसलिए मैं पार्क खेलने जा रहा हूँ। तुम स्टोरीज के थ्रू ही अपना वर्ल्ड डिफाइन करते हो, ठीक है? और तुम स्टोरीज के थ्रू ही अपने आप को भी डिफाइन करते हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि तुम ऐसे ही क्यों हो, जैसे भी हो तुम वैसे ही क्यों, तो तुम बताना शुरू करोगे कि हाँ मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मैं यहाँ पे रहा हूँ, और मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, मेरे माँ बाप थोड़े कंजर्वेटिव है, या फिर जो भी है। ऐसे करके तुम अपने आप को डिफाइन करोगे कि हाँ मेरे दोस्त ऐसे रहे हैं, और इन सब के थ्रू इन सबको ऐड अप करके तुम बताओगे कि हाँ इसलिए मैं ऐसा हूँ। तुमने अपने आप को एक स्टोरी बता रखी है कि इस वजह से मैं ऐसा हूँ, रियली really? और तुम अपने आप को, अपने वर्ल्ड को स्टोरीज के थ्रू डिफाइन करें, और वो स्टोरीज ट्रू भी होनी चाहिए। वो स्टोरीज गलत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्टोरीज गलत हो जाती है तो तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, टेक्निकल टर्म्स में। टेक्निकली पता नहीं, साइकोलॉजिकल टर्म जो बोलना बोल लो, कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है। लेकिन अगर तुमने अपने आप को स्टड मान रखा है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तुमने अपने आप को मान रखा है स्टड, और उसके बाद तुम बाहर जाते हो और 10 लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, तुम्हारी स्टोरी तो गलत हो गई ना। तुमने तो कहा था तुम स्टड हो, लेकिन तुम अभी अभी 10 लड़कियों से रिजेक्ट होकर आए हो, तो वो स्टोरी ट्रू नहीं है। और वो स्टोरी ट्रू नहीं है, उस वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है। उसी दिन शाम को अगर रोगे, बोलोगे कुछ गलत फील हो रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तुमने भी कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा फील किया होगा। इसलिए जब कोई ट्रस्ट तोड़ता है तब ऐसा लगता है। लाइक तुमने एक स्टोरी बना रखी थी दिमाग में कि हाँ मैं इस बंदे पर रिलाई कर सकता हूँ, और जैसे ही वो ट्रस्ट तोड़ता है वो स्टोरी टूट जाती है, इसलिए तुम परेशान हो जाते हो, इसलिए तुम गुस्सा होते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, वगैरह वगैरह। क्योंकि स्टोरी गलत हो गई। अब तुम्हें अपने दिमाग में वो स्टोरी वापस एडिट करनी पड़ेगी कि हाँ ये बंदा वर्दी सॉरी, ये बंदा भरोसे लायक नहीं है। वो स्टोरी एडिट करनी पड़ेगी दिमाग में, और तुम्हें थोड़ा सा बैक भी जाना पड़ेगा वापस। बैक क्यों जाना पड़ेगा?
कि तुम्हें तुम्हें सारी स्टोरीज याद रहेगी, हाँ यहाँ पे इसने थोड़ी सी गलत हरकत की थी, यहाँ पे मेरे को शक कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं करते और उसकी वजह से तुम्हें एक दिन धोखा मिल गया। और स्टोरीज यूनिवर्सल है, इस वजह से कनेक्ट करने में बहुत जल्दी मदद करती है। लाइक मैं तुम्हें ये अंडररेटेड टिप दे रहा हूँ, हमेशा ना कुछ गो टू स्टोरीज रखो। मेरे पास ना हमेशा कुछ गो टू स्टोरीज रखे हैं कि अगर कोई बंदा मिलेगा मैं उसे ये स्टोरी सुनाऊंगा। तो मोस्टली यही होता है कि बंदा सामने से पूछता है, अगर मैं किसी नए बंदे से बात करूँ, पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, मोस्टली यही होता है। तो मैं बताना शुरू करता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और इंजीनियरिंग जब भी मैं बताता हूँ ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका कि लाइक मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो बंदा मेरे को याद नहीं रखने वाला। लेकिन मैं उसे ना साथ में स्टोरी बता देता हूँ कि कैसे मैं कॉलेज में एंड अप करा, कि कैसे मैंने एक साल ड्रॉप लिया वगैरह वगैरह करके मैं उसे ना वो स्टोरी बता देता हूँ। इससे लोगों को मैं याद रहता हूँ, ठीक है। और मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी सामने से यही सवाल पूछता हूँ कि तुम करते क्या हो, मोस्टली यही सवाल होता है। और जब भी वो बताते हैं ना कि वो करते क्या है, मैं उनसे पूछता हूँ कि कर क्यों रहे हो। तो फिर वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करते हैं कि इस वजह से मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। और ऐसे करके मैं कनेक्ट करता हूँ लोगों से। ऐसे करके तुम जल्दी कनेक्ट कर सकते हो लोगों से। तो सीख जाओ स्टोरी टेलिंग, थोड़ी बहुत सीख जाओ, काम आएगी। एंड स्टोरीज बिकम अ वे टू एस्केप लोनलीनेस समटाइम्स। क्योंकि देखो, जब भी तुम स्टोरीज पढ़ते हो ना, कोई भी एक फिक्शनल स्टोरी पढ़ते हो, तो ना ब्रेन के सेम पार्ट स्टिमुलेट होते हैं जब तुम उस चीज़ को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तब स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। समझे? तो इट बिकम्स अ ग्रेट वे टू एस्केप लोनलीनेस। मैं ना अपने बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे ना पूछता हूँ कि ना तुम स्टोरीज क्यों पढ़ते हो, या फिर तुम फिक्शनल क्यों पढ़ना शुरू किया। तो ना मोस्टली लोगों का ना सेम जवाब आता है कि ना हमारे माँ बाप जॉब कर रहे थे, उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं था, तो स्टोरीज पढ़ना शुरू कर दिया और उन्हीं में गुम हो गए। और मैं तुम्हें थोड़ा सा और एग्जांपल दे सकता हूँ। हाँ, वो फिल्म्स देखा है, फिल्म्स में इशिता नहीं थी, उसकी बेचारी की मम्मी नहीं थी, तो फिर वो बेचारी बुक्स में गायब रहती थी। इट बिकम्स अ ग्रेट एस्केप एट टाइम्स। और 10th 11th 12th में ना मेरी मम्मी बोलती थी कि ना 2-3 घंटे जाके पढ़ ले, इसी इसी वाले रूम में, ये रूम खाली रहता है। तो कहती थी पढ़ ले, लेकिन दिक्कत यह है पढ़ाई होती है 1 ही घंटे। और तो जब 1 घंटे हो जाते थे, उसके बाद ना मैंने लिटरली हैरी पॉटर का हिंदी फर्स्ट वर्जन मेरे पास हिंदी पढ़ा है। और वो मैं ना 7-8 बार पढ़ गया, जस्ट बिकॉज मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए नहीं था। और मेरे को एस्केप करना था किसी तरह, एस्केप करना था ये खाली रूम खाली कमरा, एस्केप करना था। और मैंने एस्केप करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, हैरी पॉटर का हिंदी वर्जन, वो भी फर्स्ट पार्ट, जो मैं 7-8 बार पढ़ गया। उसके अलावा भी थी कुछ, बट मोस्टली मैं उसे पढ़ता था क्योंकि वो फिक्शनल है, इसलिए मुझे फिक्शनल स्टोरीज बहुत पसंद है। एंड यू कैन जज समवन इफ समवन इज ट्रस्ट वर्दी और नॉट। यू कैन जज समवन थ्रू स्टोरीज। तुम्हें बस उसकी स्टोरी ध्यान से सुननी है, और अगर तुम उस स्टोरीज में गलतियां निकाल पाए, तो तुम समझ सकते हो कि हाँ ये बंदा भरोसे लायक है या नहीं। तुम जज कर सकते हो एक बंदे को स्टोरीज के थ्रू। दैट्स वाई स्टोरीज आर सो इम्पॉर्टेंट। लाइक ठीक है, इट्स मुझे नहीं लगता ये वाला इतना इंपॉर्टेंट रीज़न है, बट हाँ, इट इज़ अ गुड थिंग। लाइक तुम स्टोरी सुनो बंदे की, और पोक करने की कोशिश करो कि यार तू जो ये बात कह रहा है ना, सेंस नहीं बना रहा। और ऐसे करके तुम पता कर सकते हो कि ये बंदा भरोसे लायक है, या फिर तुम्हें पता है कौन है। और स्टोरीज बायोलॉजिकल टर्म्स में हमें क्यों कैप्चर करती है, हमारा अटेंशन कैसे ग्रैब करती है। जब भी तुम स्टोरी सुनते हो तो डोपामीन लेवल बढ़ता है, डोपामीन लेवल बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, एंडोर्फिन्स लेवल बढ़ते हैं। लाइक डिपेंड करता है कौन सा किस टाइम पे बढ़ रहा है, बट हाँ बढ़ते ज़रूर है। डोपामीन मोटिवेशन, फोकस और मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम स्टोरी सुन रहे होते हो ना, तुम एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि ना अब हाँ इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये होता है, तो तुम्हें फोकस रखना पड़ता है। फोकस रखना पड़ता है थोड़ा सा। मोटिवेशन भी होनी चाहिए ना, सो मोटिवेशन भी होनी चाहिए ना कि आगे पता करने की कि हाँ ये हुआ या फिर ये हुआ। और थोड़ी सी मेमोरी भी होनी चाहिए। अगर तुम्हें पिछली स्टोरी नहीं याद होगा, पिछला इवेंट्स ही नहीं याद होगे, तो आगे वाले इवेंट्स कैसे समझोगे। इसलिए डोपामीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है जब भी तुम स्टोरी सुनते हो। साथ में तुम्हारा ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, जिससे इमोशंस, लाइक तुम ढंग की मूवी देख के रोए हो, तुम में से कोई, ज़्यादातर बंदे रोते हैं। और पता नहीं यार, मैं भी रोता था पहले, लाइक अब नहीं रोता इतना, बट मैंने बहुत सारी मूवीज़ देख के ऐसा हुआ है कि भाई, जो बंदे बोलते हैं ना वो मूवीज़ देखने के बाद कि वो रोए नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत बची भी है या नहीं। इतनी ढंग की मूवी तुम्हें देखने को बोली, तुम्हें कुछ रोना वोना आए, और तुम रोते ही नहीं, ये क्या बात हुई। लेकिन चलो ये तो अलग प्रॉब्लम है, बट ठीक है। और एंडोर्फिन्स रिलीज होता है कभी कभी, जिसकी वजह से तुम खुश होते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तुम्हें एक इमोशनल हाइक मिल गया स्टोरीज से, उसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। उसका फ़ायदा इस तरह से उठाया जा सकता है, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बंदा था रॉब वॉकर, वो 2009 में उसने सामान खरीदा $129 का। और जब उसने $129 का सामान खरीदा, उसको मिले 200 सामान। उसने 200 सामान खरीद लिए। उसने फिर किए राइटर्स हायर,
और जब उसने राइटर्स हायर किए, उसने बोला सबके ऊपर एक एक स्टोरी लिख के दो मेरे को। अब 200 चीज़ों के ऊपर 200 चीज़ें हैं और 200 स्टोरीज है। और उसने वो सेल करना शुरू कर दिया स्टोरीज बता के साथ में कि हाँ इस चीज़ के पीछे ये कहानी है, इस चीज़ के पीछे ये कहानी है। ऐसे करके उसने वही सामान $8,000 में बेच दिया। तो स्टोरीज से तुम प्राइस बढ़ा सकते हो एक्चुअली। और सिर्फ प्राइस बढ़ाने वाली बात नहीं है, तुम इमोशनली इन्वेस्ट होगे, और जब भी तुम किसी चीज़ में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाओगे तब तुम लेस क्रिटिकल हो जाओगे। और कुछ लोगों को ये बात सुनते अपने रिलेशनशिप से याद आ गए होंगे। ठीक है। अब स्टोरीज के इतने सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, और स्टोरीज हमें लिटरली लिटरली हमें वर्ल्ड में फंक्शन करने में हेल्प कर रही है। बट स्टोरीज के कुछ डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज देर इज़ वन कोट लाइक स्टोरी समटाइम्स इवन सुपरसीड्स द ट्रूथ। और अगर तुम्हें गलत स्टोरी बेच दी जाए तो तुम बहुत ही गलत काम कर सकते हो। लाइक जितने भी ये सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं या फिर टेररिस्ट होते हैं, उनको बस एक गलत स्टोरी बेच दी गई है। एज एन आउटसाइडर तुम समझ सकते हो कि वो एक स्टोरी गलत है, बट जब वो है, लाइक नाजी जर्मनी इज़ अ बिग स्टोरी, उनको एक गलत स्टोरी सेल की गई, इसकी वजह से किलिंग्स जस्टिफाई हो रही थी। तुम एज एन आउटसाइडर बोल सकते हो कि हाँ इट्स अ रॉन्ग स्टोरी, बट उन लोगों को नहीं पता कि वो स्टोरी गलत है और वो स्टोरी में फंस जाते हैं। सेम गोज विद न्यूज़ एंड थिंग्स। अगर लाइक न्यूज़ क्यों नहीं पसंद, क्योंकि न्यूज़ में ना फैक्ट्स नहीं बताते। न्यूज़ में वो सच्चाई बताने की कोशिश नहीं कर रहे होते। न्यूज़ में वो नैरेटिव बिल्ड करके बता रहे होते कि हाँ ये फैक्ट है, इसके ऊपर ये स्टोरी है। और तुम उस स्टोरी से कभी कभी इतना सिंपथाइज कर जाते हो, पता नहीं एम्पथाइज कर जाते हो, वॉट एवर, लेकिन तुम उस स्टोरी से इतना कैप्चर्ड हो जाते हो कि तुम ट्विटर पे जाके उस स्टोरी को बचाने के लिए लड़ाई करने शुरू कर देते हो। चाहे वो स्टोरी सही हो या गलत हो, तुम्हें पता भी नहीं होता, और तुम ट्विटर पे जाके उस स्टोरी को लेकर लड़ाई कर रहे हो तो उस स्टोरी को बचाने के लिए। एंड देर आर सम थिंग्स यू कॉन्ट इवन मेक फन ऑफ बिकॉज ऑफ स्टोरीज। लाइक कभी अपने माँ बाप के सामने भगवान का मजाक उड़ा के ट्राई करना, तुम उड़ा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अ, उनको बचपन से एक परसेप्शन बिल्ड किया है स्टोरी के थ्रू। भगवान का एक परसेप्शन बिल्ड किया गया है स्टोरी के थ्रू कि भगवान एक बड़ी चीज़ है जिनका तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। बट फिर भी एथियस जाके रेडिट के कॉर्नर्स पे मजाक उड़ाता है और बहुत ही मजा आता है। इट्स अ रेबल थिंग टू कि माँ बाप ने मजाक नहीं उड़ाने दिया तो हम जाके मजाक उड़ा रहे रेडिट के कॉर्नर्स पे। बट स्टिल फन, इट्स अ फन थिंग। और ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे हर चीज़ का मजाक उड़ाने में मजा आता है। बट ठीक है, इट इज़ अ प्रॉब्लम कि लाइक कभी कभी हम कुछ चीज़ों का मजाक भी नहीं उड़ा सकते क्योंकि स्टोरी। और मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे हैं, लाइक उनके सामने मैं ना रिलीजियस जोक्स नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से रिलीजियस है, तो फिर वो थोड़ा बुरा मान जाता है और मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर कि लाइक तुम क्यों बुरा मान रहे हो, और थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है फिर। इसलिए मैं नहीं मजाक उड़ाता उनके सामने भगवान का। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देर इज वन कोट बाय एस्थर परेल, सम स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स emboldened us and some stories keeps us trapped। अब इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि लाइक कुछ स्टोरीज जो हमें अपने आप को टेल करते हैं वो हमें एम्बोल्डन करती है, लाइक हम सीरियसली फंक्शन ही स्टोरीज की वजह से कर रहे हैं। ठीक है। बट कुछ स्टोरीज होती है जो गलत होती है और तुमने अपने दिमाग में सेट कर रखी होती है, जो हम एग्जाम्पल बार बार यूज़ करते हैं और फिर यूज़ करूँगा मैं। इंट्रोवर्जन वाला, कि लोग बता देते हैं कि हम इंट्रोवर्ट है, उन्होंने अपने आप को बोल दिया कि हाँ वो तो जाके बाहर बात ही नहीं कर सकते, और फिर वो अपने कमरे में ही पड़े रहते हैं चाहे उनका मन हो बाहर जाके बात करने का। एंड ठीक है ये थोड़ा रेपिटेटिव एग्जाम्पल है, तो मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग अपने आप को ये स्टोरी बता देते हैं कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, दैट दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन में अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला, उन्हें इनफ लव नहीं मिला, और उसकी वजह से दे जस्ट थिंक कि लाइक दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, और उसके बाद वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जस्ट लाइक वैलिडेशन के लिए, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है। एंड इट्स इट्स सैड, इट्स रियली सैड कि लाइक जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने आप को दिमाग में सेट कर लिया है कि हाँ दे आर नॉट वर्दी ऑफ लव, वो अपनी ज़िंदगी की मराए जा रहे हैं। सो लाइक मुझे नहीं पता कि इट्स अ गुड एडवाइस और नॉट, और लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं एडवाइस देने लायक हूँ भी, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अटेंशन एंड लाइक थोड़ा सा ध्यान दो कि तुम अपने आप को क्या स्टोरी बता रहे हो। तुम सही स्टोरी बता भी रहे हो या नहीं, जो तुम स्टोरी बता रहे हो गलत तो नहीं है, कोई स्टोरी ऐसी तो नहीं है जो तुम्हें रोक के बैठी हो। क्योंकि लाइक मेरे को ना, एक और एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग होते नहीं है कि आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, इसलिए मेरे को पसंद नहीं आते। टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पसंद आते। वो इसलिए नहीं पसंद आते क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रैप कर लिया है कि हाँ वो इसी टाइप के रहेंगे, वो चेंज उन पता नहीं उन लाइक चेंज नहीं होना चाहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि
जो भी तुम स्टोरीज बता रहे हो, लाइक कुछ टैग्स मेरे को भी लगाने होते हैं अपने ऊपर, कुछ टैग्स मेरे को भी लगाने पड़ते हैं अपने ऊपर कि हाँ मैं पॉडकास्टर हूँ, मैं राइटर हूँ। इट्स सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिटी थिंग टू। बट कुछ लोग बिन बात पे टैक्स लगा के रखते हैं अपने ऊपर कि हाँ मैं तो इस टाइप हूँ या फिर मैं उस टाइप हूँ, एंड उसकी वजह से वो अपने आप को रोक लेते हैं कुछ चीज़ें करने से, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग आई गेस। तो बस इतना ही कहना था। जो भी स्टोरीज है अपना ध्यान दो, इसलिए राइटिंग करता हूँ मैं, क्योंकि राइटिंग करके मेरे को अपनी स्टोरी देखने का मौका मिलता है पेपर पे, और फिर मैं देख सकता हूँ कि अच्छा ये गलती है, यहाँ मैं थोड़ा सा एडिट कर सकता हूँ कि हाँ ये तो बेकार की प्रॉब्लम है, बिन बात पे मैं अपने आप को कोस रहा हूँ इस चीज़ के लिए। इसलिए लिखो अपनी स्टोरीज, ध्यान दो स्टोरीज पे कि तुम अपने आप को क्या कहानी बता रहे हो। एंड दैट्स इट, आई थिंक दैट्स फॉर द पॉडकास्ट। एंड नवल का कोट डाल देता आखिरी में, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ मैं एक इंटेलेक्चुअल बंदा हूँ। स्पीक विदाउट आइडेंटिटी, इट्स अ सिंपल लाइन, स्पीक विदाउट आइडेंटिटी। इसलिए ज़्यादा स्टोरीज में ट्रैप मत करो अपने आप को। लाइक मेरे को लगता है यही इंटरप्रिटेशन है उस चीज़ का, लाइक मेरे को नहीं पता सही इंटरप्रिटेशन कि लाइक ये जो चीज़ होती है कि लाइक मैं इस टाइप का पर्सन हूँ या फिर मैं उस टाइप का पर्सन हूँ, नहीं, वो चीज़ें लिमिटिंग होती है। उससे आगे बढ़ो, इन सब से आगे बढ़ो और एक्सप्लोर करो, और खासकर जब हम यंग है। या यही इंटरप्रिटेशन है मेरा नवल के कोट का। अब चलते हैं, बाय बाय।